एवरीवन, मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद रुबीना। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। आज मेरे को जाना था एक छोटे से फंक्शन में, तो मैंने जल्दी वाला जो क्विक वाला मेकअप होता है वो करना था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और छोटी छोटी टिप्स होंगी कि आप अपनी, अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो आप उन्हें बड़ा कैसे दिखा सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपके वाइट बाल हैं, आप मेहंदी नहीं लगा पाए हैं, तो आप जल्दी से कैसे उसे हाइड कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने अपने चेहरे को क्लीन किया, उसके बाद ढेर सारा मॉइस्चराइज़र लगाया। मैं कोई प्राइमर यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि डे फंक्शन है, और बहुत लाइट सा मेकअप करूँगी। उसके बाद मॉइस्चराइज़र के बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पर सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आपने ज़रूर लगानी है अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो भी। सनस्क्रीन आपको ज़रूर लगानी चाहिए, आप घर पर हैं तब भी, क्योंकि जो हीट निकलती है गैस की या फिर मोबाइल से जो लाइट आती है उससे भी आपका फेस ख़राब होता है। उसके बाद सनस्क्रीन लगाने के बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर फाउंडेशन। मैं हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन ले रही हूँ। हुडा ब्यूटी का जो फाउंडेशन है फुल कवरेज है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, तो मैं थोड़ा ही ले रही हूँ लेकिन काफ़ी अच्छा है और मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसे मैंने फिंगर से टिप टिप करके लगा लेना है और उसके बाद बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। जितना हो सके आपको ब्लेंड करने में सबसे ज़्यादा टाइम देना है अपने मेकअप को। जितना ब्लेंड होगा मेकअप उतना ही लॉन्ग लास्टिंग होगा और उतना ही स्मूथ लगेगा। मैं यहाँ ले रही हूँ NYX का कंसीलर। इसे भी मैंने, अच्छा आपने जब भी कंसीलर लगाना है बिल्कुल आँखों से टच करते हुए नहीं लगाना है। इससे क्या होता है, जब आप हंसते हैं तो आँख के नीचे ना क्रीज पड़ जाती है, केकी सा लगता है, तो बहुत हल्का लेना है और आँखों के नीचे से लगाना है। उसके बाद इसे भी ब्लेंड कर लेना है, आपने बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। उसके बाद मैं ब्रश से भी इसे ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड जितना हो सके आप बहुत अच्छे से ब्लेंड करिए। और फिर देखिए मैं हाथों से भी ब्लेंड कर रही हूँ। हाथों से ब्लेंड करने से ये होता है कि सारा जो फाउंडेशन है, कंसीलर है, सब मिक्स हो जाता है, अलग से कुछ दिखता नहीं है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ नायका का कंसीलर लाइट शेड आँखों के इनर साइड पर। अच्छा जी, अगर आपने भी अपनी आँखों को बड़ा दिखाना है ना, तो आपने इनर साइड पर लाइट शेड लगाना है, चाहे वो आई शेडो का लगाना है या हाइलाइटर का। आपने लाइट शेड ही लगाना है और जो आउटर साइड है वहाँ पर आपने लगाना है डार्क शेड। ये मैं डार्क शेड की कॉन्टोरिंग स्टिक ली थी जो मैंने आउटसाइड पर लगाई थी। इससे क्या होता है, आंखें थोड़ी बड़ी लगती हैं और पॉपी लगती हैं, खुली हुई आंखें लगती हैं। तो आपने आंखों के इनर साइड पर लाइट शेड लगाना है। दूसरा मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ आईब्रोज़ को लिफ्ट करने के लिए। एक फिनिशिंग भी आ जाती है आईब्रो पर और आईब्रोज़ ना थोड़ी लिफ्टेड लगती है। अच्छा देखिए, अब मैं यहाँ पर ना लाइट शेड लगा रही हूँ आई शेडो का इनर साइड पर। इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि आंखें थोड़ी खुली हुई और पॉपी लगेंगी। आपने भी इनर साइड पर लाइट शेड लगाना है और आउटर साइड पर आपने लगाना है डार्क शेड। इस चीज़ का ध्यान रखिए अगर आपने अपनी आंखों को बड़ा दिखाना है तो। अच्छा, मैंने ना सिर्फ अपने रिसेप्शन पर मेकअप करवाया था, शादी के रिसेप्शन पर, वरना मैंने कभी लाइफ में पार्लर में मेकअप नहीं कराया। मुझे अपने हाथ से ही मेकअप करना बहुत पसंद है। यहाँ मैं ले रही हूँ कलर बार का ब्लशर, जिसे मैं अपनी आई बॉल पर लगाऊंगी, सिर्फ टच करूँगी। और उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ लाइनर। ये लॉरियल का आई लाइनर है, जिसे मैं ऊपर की साइड नहीं अंदर से लगाऊंगी। अच्छा जी, अगर आपकी आंखें छोटी हैं और आप सोचते हैं काजल लगाने से आंखें बड़ी लगेंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भर भर के नीचे और ऊपर काजल लगाओगे तो उससे आपकी आंखें छोटी लगेंगी। इवन आप काजल अगर नीचे की साइड भी लगाते हो ना, तो उससे भी आपकी आंखें छोटी लगती हैं। आपने क्या करना है, इस तरह से आपने लाइनर या फिर काजल को लगाना है, इससे आपकी आंखें बड़ी लगेंगी। इसके बाद मैं लगा रही हूँ मस्कारा। मस्कारा लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से आँखों को ऊपर की साइड से पकड़ करके नीचे देखना है। इस तरह से मस्कारा बहुत अच्छा लगता है। देन अब मैं जो पीच कलर का ब्लशर जो मैंने आँखों पर लगाया था, वही मैंने गालों पर लगाया है, थोड़ा सा नोज़ पर और चिन पर लगाया है। यहाँ मैं ले रही हूँ मेबलिन का ये रेडिश ऑरेंज कलर का कलर है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या करती हूँ, लिप लाइनर का यूज़ मैं कम करती हूँ। लिपस्टिक का जो ब्रश आता है उसी से अपनी आउटलाइन बनाती हूँ और उसी को स्मच कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, शेप बहुत अच्छी आती है लिप्स की, और लिपस्टिक क्या होती है, वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है। अगर आपने भी कहीं पार्टी मेकअप करना है तो आपको भी इसी तरह से आउटलाइन करके लिपस्टिक लगानी है। मैं कभी भी एक लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ, कम से कम 2 से 3 लिपस्टिक
मेरी हो जाती हैं। यहाँ मैं सिर्फ 2 लिपस्टिक का यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा पिंकिश कलर था, तो दोनों कलर मिलके ना बहुत अच्छा कलर आया। येलो कलर पर बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा जी, मेकअप तो हो गया, अब आती है ज्वेलरी की बारी। इन दोनों इयररिंग्स में से मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं। शायद ये पिंक वाले थोड़े ठीक लग रहे थे, तो अभी मैं डिसाइड करती हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे सामने आ गया था ये वाइट बाल। अब मेहंदी लगाए हुए मुझे 2-3 महीने हो चुके थे। ठंड इतनी है कि अभी हिम्मत नहीं थी और अचानक से मुझे कहीं जाना पड़ रहा था। तो मैं क्या करूँगी, इसे मैं पेंट कर लूँगी। जी हाँ, मैं इसे पेंट कर लूँगी। आज मैं आपको 3 ऐसे टिप्स दूँगी कि आपने अगर कहीं जाना है और आपके वाइट बाल दिख रहे हैं, आप परेशान हैं, तो आप क्विकली उसे हाइड कर लोगे और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास जेल आईलाइनर है तो बाल को इस तरह से पकड़ना है और उसे पेंट कर देना है, आगे से भी और पीछे से भी। ये देखिए कितना ईज़िली हो गया और दिख भी नहीं रहा है। दूसरा टिप है, गर्ल्स अगर आपके पास जेल आईलाइनर नहीं है तो आपके पास ब्लैक आई शेडो तो हो गई। तो आपने क्या करना है, ब्लैक आई शेडो को लेना है और जो आई शेडो वाले ब्रश आते हैं उससे आपने, जिस तरह से मैंने बाल पकड़ रखा है, आपने वाइट बाल को पकड़ना है और इस तरह से पेंट कर देना है। यकीन करिए आपके बाल वाइट दिखेंगे ही नहीं। जब तक आप अपना हेड वॉश नहीं कर लोगे ना, तब तक आपके वाइट बाल नहीं दिखेंगे। अच्छा जी, अगर आपके पास ब्लैक आई शेडो भी नहीं है और जेल आईलाइनर भी नहीं है तो अब क्या करें। अब मैं आपको तीसरा तरीका बता रही हूँ कि हम सभी के पास मस्कारा होता ही होता है। तो आपने क्या करना है, मस्कारा लेना है और अपना वाइट बाल पकड़ के इस तरह से पेंट कर देना है, वो भी नहीं दिखेगा। अच्छा जी, ये थे मेरे वाइट बालों को हाइड करने के तरीके, किसी को बताना नहीं। लेकिन मेकअप पसंद आया हो तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए जी, बाय बाय।